प्रदेश में बिजली बिल का टैरिफ तय करने के लिए जन सुनवाई हो रही है। यूपी विद्युत नियामक आयोग बिजली कंपनियों ने 2022-23 के लिए स्लैब बदलने की अपील की है और कंपनियों ने 6,787 करोड़ की जरूरत बताई है। कंपनियां स्लैब बदलने की मांग कर रही हैं और अगर स्लैब बदला तो घरेलू और कमर्शियल ग्राहकों को ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। घरेलू उपभोक्ताओं पर हर महीने 25 से 200 और कमर्शियल ग्राहक 180 से 1090 तक या फिर इससे ज्यादा पेमेंट उनको करना पड़ सकता है। इधर उपभोक्ता परिषद ने बिजली दर घटाने की मांग की है और ये कहा है कि कंपनियों पर पब्लिक का ही करोड़ों रुपए बकाया है। जुलाई में नई बिजली दरों को जारी किया जाएगा। बिजली दरें तय करने को लेकर विद्युत नियामक आयोग में आज से जन सुनवाई की शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह पूरे विद्युत नियामक आयोग में इसी तरह के होर्डिंग आपको नज़र आएंगे, जहां पर जन सुनवाई की जो तारीखें हैं वो लिखी हैं और बताया गया कि किस तरह से जो वित्तीय वर्ष 2022-23 है उसके लिए वार्षिक आवश्यकता जो राजस्व है, जो टैरिफ होंगे आगामी, उनको लेकर अब जन सुनवाई चल रही है। इस समय हम विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय में मौजूद है और सामने ये स्क्रीन जो आप देख सकते हैं बड़ी सी, यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से तमाम जो विद्युत कंपनियां हैं उनके एमडी, जो विद्युत निगम हैं उनके एमडी यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपना अपना पूरा लेखा जोखा रख के ये बता रहे हैं कि आखिर उनको कितने वार्षिक राजस्व की जब बात करते हैं उसकी ज़रूरत है। यानी एक तरह से वो अपना घाटा दिखा रही हैं। वो हमारे साथ में है, अभी जन सुनवाई में जुड़े हुए थे, हमने देखा, बातचीत करते हैं उन्हीं से। अवधेश जी ये बताएं, जन सुनवाई तो आज से शुरू हो गई, बिजली कंपनियों की मंशा तो साफ नजर आ रही है, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं दाम बढ़वाने में लगी। देखिए, जो 22-23 की जो सुनवाई अभी शुरू हुई है, बिजली कंपनियों की जो बात अगर करें तो वो स्लैब परिवर्तन को लागू कराना चाहती हैं, जिससे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं पर बड़ा भार पड़ेगा। और जहाँ तक सवाल है, बिजली कंपनियाँ चोर दरवाजे से जो बिजली दर बढ़ाने की बात कर रही हैं, अभी वो अपनी बात रख रही हैं, अभी हम लोग भी अपनी बात रखेंगे और विधिक तौर पे हम उनको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रदेश के उपभोक्ताओं को चोर दरवाजे जो बिजली दर बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसको हम बढ़ने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आरोप है कि पिछले कई साल से नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। नौकरी के नाम पर धर्म परिवर्तन करने वालों की कोशिश नाकाम हो गई है। यहाँ पर ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अन्य जगहों से नौकरी के लिए लोगों को बुलाया जाता था और मास्टरमाइंड के साथ मिलकर उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो वो कह रहे थे कि आप अपना धर्म छोड़ दीजिए और अल्लाह को अपना दीजिए, मतलब आप करने में आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। ये आप लाखों रुपये कमा सकते हैं, करोड़ों तक कमा सकते हैं। एक समय बताया जाए करीब 15 से 20 हिंदू होंगे, बाकी सब 25-30 मुस्लिम होंगे। नौकरी के नाम पर बुलाए गए लोगों को किसी से मिलने जुलने और बातचीत तक करने नहीं दी जाती थी। फोन जमा कर लिया जाता था। किसी तरह सुधांशु ने परिजनों को पूरा मामला बताया, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। नौकरी की लालच देकर धर्म परिवर्तन कराए जाने की समस्या थाना कोतवाली में पंजीकृत कराए गए अभियोग में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। विवेचना निष्पक्ष रूप से कराई जाएगी। आशंका है कि धर्म परिवर्तन कराने के इस नेटवर्क में कई लोग शामिल हो सकते हैं। मामले की जांच में जुटी पुलिस इस पूरे मामले के तह में जाने की कोशिश कर रही है। जांच हो रही है कि इन्हें फंडिंग और सपोर्ट कहां से मिलता था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कभी डाकुओं के खौफ के नाम पर पहचान रखने वाले चंबल की तस्वीर बदल गई है। जहां कभी गोलियां चलती थी और मुठभेड़ होती थी, वहां पर अब राफ्टिंग, कैंपिंग और डिनर हो रहा है। कोशिश की चंबल के सुनहरे दौर को वापस लाया जाए। खौफ से खुशियों का प्रतिशोध। डाकुओं के इलाके में डांस, चंबल में
रोमांच की राफ्टिंग। चंबल के इस इलाके में कभी गोलियां गूंजती थी, डाकुओं के गैंग रहा करते थे, आए दिन गैंग की पुलिस से मुठभेड़ हुआ करती थी। ये वही चंबल है जिसके नाम डाकू, किडनैप और लूट की खौफनाक तस्वीरें सामने आती हैं। चंबल में अब बहुत कुछ बदल गया है। ये पचनत है, वही इलाका है जो एक दस्यु सरगना के गांव के नजदीक पड़ता है और एक समय यहां पर लोग आने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अब 5 नदियों के संगम पर फेस्टिवल की ये तस्वीर रोमांच से भर देती है। इटावा के ऐतिहासिक पचनद में रात गुलजार है। संगम पर चल रहे कटहल फेस्टिवल में सैलानी पहुंचे। कटहल का शानदार डिनर और रेत पर थिरकते पैरों ने डाकुओं की दहशत पर कब्जा कर लिया है। यहाँ आप चीखे नहीं, हंसी के ठहाके गूंज रहे हैं। तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। पचनद चंबल का वो इलाका है जो एक जमाने में डाकुओं के खौफ के नाम से जाना जाता रहा। ये सभ्य समाज के लिए डाकुओं की और कुछ लोगों के लिए बागियों की धरती रही है। चंबल रॉबिन हुड की नकल करने निकले लोगों की वजह से कुख्यात रहा। चंबल के इन इलाकों में अब खुशियां उड़ान भरती हैं। मुस्कान रात में बिखरने का जज्बा रखती है। नदियों में रोमांच की राफ्टिंग होती है। यहाँ 1-2 की नहीं बल्कि सैलानियों की लंबी कतार दिखती है। खौफ का दूसरा नाम रहे इस इलाके में कटहल फेस्टिवल ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। कभी चंबल में कटहल का इतना उत्पादन हुआ करता था कि इनके बदले जमीन मिल जाती थी। कोशिश चंबल के सुनहरे दौर को वापस लाने की है। कभी एक जमाने में डाकुओं की गोलियों से थर्राने वाली चंबल घाटी में कटहल के लजीज खानों का लुत्फ देने के लिए देश भर से सैलानी आ रहे हैं। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बदनाम चंबल से 1 दशक पहले ही कुख्यात डाकुओं का खात्मा हो चुका है। अब यहाँ राफ्टिंग होती है, कैंपिंग होती है, योग होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।